ओके, सो जो पहला क्वेश्चन है वो है द सम ऑफ द थ्री नंबर्स इन ए पी इज -3 एंड द प्रोडक्ट इज 8, फाइंड द नंबर्स। तो 3 ए पी का सम -3 बोला है, प्रोडक्ट 8 बोला है, नंबर को ढूंढो ऐसा बोला जा रहा है। अब एक चीज़ आपको ध्यान में रखना है, जब भी हमको ए पी नहीं देते और 3 नंबर्स बोलते हैं, जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, देखो हमको लोअर ग्रेड्स में क्या पढ़ाया गया है, अगर कुछ प्राइस फाइंड आउट करना है, कुछ करना है और सपोज हमारे पास वो वैल्यू नहीं है, तो हम क्या करते हैं हमेशा, लेट द प्राइस बी एक्स, है ना, लेट द नंबर ऑफ मटेरियल बी एक्स, एक्स लेते हैं हमेशा, सही है, मतलब एक अननोन क्वांटिटी को ढूंढ लेते हैं। तो वैसे ही अगर 3 नंबर्स ए पी में हो और वो हमारे पास नहीं है, तो आपको मतलब एज्यूम करना पड़ता है। सो हम पहला स्टेटमेंट लिखेंगे, लेट द थ्री टर्म्स, लेट द थ्री टर्म्स इन ए पी बी, ओके, कौन से 3 टर्म्स करेंगे हम लोग, यूज करेंगे, दैट विल बी ए माइनस डी, ये पहला टर्म होगा, दूसरा होगा ए और तीसरा होगा ए प्लस डी। अब तुम सोच रहे होंगे सर ये मतलब कहाँ से आया, तो इसको रट्टा मारना है आपको, जैसे कि एक्स का रहता है ना, वैसे मतलब जस्ट हैव टू एज्यूम। तो लेट द टर्म्स इन ए पी बी ए माइनस डी ए प्लस डी। चलिए शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले जो उन्होंने बोला है वो बोला है कि इन तीनों का एडिशन -3 है। तीनों का एडिशन क्या बोल रहे हैं, -3 बोल रहे हैं। तो लेट अस ऐड ऑल ऑफ देम, फर्स्ट वन, सेकंड वन, थर्ड वन, है ना, तीनों का एडिशन कितना बोल रहे हैं, -3। लेट अस सॉल्व दिस। इसमें क्या आएगा, दिस विल बी 3a, डी और डी तो कैंसिल हो जाएंगे, ये और ये, सो 3a विल बी इक्वल टू -3, तो एक आंसर क्या आएगा, -3/3 विच विल बी इक्वल टू 1, है ना, एक आंसर क्या आ जाएगा, -1। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट। अभी सेकंड पार्ट में उन्होंने क्या बोला, एंड देयर प्रोडक्ट इज 8। प्रोडक्ट कितना है, 8 है, तो वी कैन यूज दैट एज वेल। प्रोडक्ट मतलब तीनों का प्रोडक्ट। ओके, तो तीनों का मल्टीप्लीकेशन कितना होगा, दैट विल बी ए माइनस डी ए एंड ए प्लस डी। इन तीनों का मल्टीप्लीकेशन कितना बोल रहे हैं, वो 8 बोल रहे हैं। नाउ ए माइनस डी एंड ए प्लस डी क्या होगा, दैट विल बी ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, करेक्ट। और ये ए जैसे कि वैसा इज इक्वल टू 8। अभी आपको क्या करना है, यहाँ पर ए का वैल्यू पुट करना है विच इज -1। सो पहला क्या होगा, दिस ब्रैकेट विल बिकम -1 का स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इंटू -1 इज इक्वल टू 8। दिस विल बी इक्वल टू -1 उधर चला जाएगा, सो या फिर -n वैसे रहने तो कुछ फर्क नहीं पड़ता है। अंदर क्या बनेगा, -1 का स्क्वायर इज 1, सो 1 माइनस डी स्क्वायर इंटू -1 इज इक्वल टू 8, सही है। अब -1 उससे अंदर मल्टीप्लाई कर लो, कितना हो जाएगा, -1 प्लस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 8। वो 1 को उधर भेज दो, दैट विल बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू 8 + 1, तो डी का आंसर आ जाएगा 9 डी स्क्वायर का। तो डी का आंसर क्या आ जाएगा, +-3। तो हमारे पास ए का आंसर भी आ गया, डी का आंसर भी आ गया, है ना। तो अभी क्या करेंगे हम लोग, हमारे यहाँ पे अभी 2 सीक्वेंस बनेंगे। इफ a is equal to -1, if a is equal to -1 and d is equal to +3। अगर a is equal to -1 है, d is equal to +3 है, तो 3 टर्म्स क्या होंगे हमारे, 3 टर्म्स विल बी, 3 टर्म्स कौन से होंगे, दैट विल बी a माइनस डी ए प्लस डी। तो वहाँ पे a का वैल्यू पुट कर लो, -1 -3 -1 -1 +3, सो दिस विल बी इक्वल टू -4 -1 2, है ना। ये हो गया फर्स्ट पार्ट। अगर सेकंड भी लिखना पड़ेगा, इफ a इज इक्वल टू -1 एंड d इज इक्वल टू -3, हाँ तो फिर 3 टर्म्स देखते हैं। 3 टर्म्स विल बी a माइनस डी ए प्लस डी, that will be equal to -1 minus of -3 -1
-1 -3 दैट विल बी इक्वल टू, ये क्या आ जाएगा, -1 + 3 -1 -4 दैट विल बी इक्वल टू 2 -1 -4। तो ये हमारे हो गए दो एपीज, है ना, क्योंकि डी के दो वैल्यूज आ गए +-3, उसकी वजह से हमारे एपीज भी कितने बनेंगे, इसमें दो बनेंगे। एक होगा -4 -1 2, या फिर 2 -1 एंड -4, करेक्ट। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन सॉल्व।